रिवाइज कर लिया था चलो। Sorry, Dipanshu, can you repeat once again? हाँ तो ना मैंने रिवाइज कर लिया था कल प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख के। नोड़ा। I am not able to clear you. Please text me in chat box. If you have any doubt till here, let me know. All clear, ma'am. Was previous recording. Okay, good, Dipanshu. So now I share my screen. Wait. अब लास्ट क्लास में हमने पिवट टेबल का पीडीएफ मैंने पीपीटी आपको प्रेजेंट किया था यहाँ तक कि व्हेन यू ड्रैग एंड ड्रॉप द वैल्यूज इन फील्ड्स योर इंटरफेस ऑफ पिवट टेबल लुक लाइक दिस। यहाँ तक हमारा कवर था, आपको सारा समझ आ गया था कि कहाँ आपको रोज पुट करना है, कहाँ आपको वैल्यू, कहाँ आपको फिल्टर, राइट। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, इन फिल्टरिंग एज वेल। अब हमने आपके बेसिक एक्सेल में भी कवर किया था फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, राइट। यस सर। सेम आपका है पिवट टेबल के अंदर। सी, आई शो यू प्रैक्टिकली ऑल्सो। राइट क्लिक करेंगे, जिस भी कॉलम पर आपको फिल्टरिंग अप्लाई करनी है, शॉर्टिंग अप्लाई करनी है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है शॉर्ट का, यहाँ पर आप शॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो। अब वेट, राइट क्लिक एंड यहाँ पर आपका क्या है, शॉर्टिंग का ऑप्शन है। अगर आपको इसको शॉर्ट करना है, अब हमारे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अगर आपको देखना है कि मेरा किस स्टेट में लार्जेस्ट सेल हुआ है, तो शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फिल्टर अप्लाई करना है, आप फिल्टर कर सकते हैं, वैल्यू फिल्टर, लेबल फिल्टर, टॉप 10 वैल्यूज, टॉप 10 स्टेट। अगर मैं बात करूं, टॉप 10 आइटम्स बाय सम ऑफ सेल्स, बट आई वांट सम ऑफ सेल्स। व्हाट यू वांट, यू वांट टू चेक क्वांटिटी और सेल? क्वांटिटी देखना। क्वांटिटी, ओके, सम ऑफ क्वांटिटी वी विल चेक। क्लिक ऑन ओके। अब आ गया कि किस प्रोडक्ट का। अब इससे आपका क्या इंसाइट्स निकल रहा है कि आपके जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो 10 प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो कौन कौन से हैं, सॉरी किन स्टेट्स में है, क्योंकि सम ऑफ क्वांटिटी है और सेल्स। अब हमारे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है। अगर मैं इसमें प्रोडक्ट आईडी भी डाल दूं, और अब मैं अगर फिल्टर अप्लाई करूं, स्टेट पे हमने ऑलरेडी फिल्टर अप्लाई कर रखा है, यहाँ से मैं फिल्टर रिमूव करती हूँ और मैं निकालती हूँ प्रोडक्ट आईडी से, शो आइटम फॉर विच सम ऑफ सेल्स इक्वल 10। शो आइटम फॉर विच, ये यहाँ के हर, जैसा कि हमने एक्सप्लोर किया था कि हर फंक्शंस के लिए क्या होता है, फिल्टर फंक्शन अलग होते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट के हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट ऑप्शंस वाला फिल्टर अवेलेबल नहीं है। हमारे पास कौन से हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, और इज सम ऑफ सेल्स। सम ऑफ क्वांटिटी भी मुझे अप्लाई करना था, तो मुझे चेक करना है कि कहाँ कहाँ मेरे प्रोडक्ट का क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है। ओके, एंड क्लिक ऑन ओके। अब आपको हर स्टेट का वो डाटा मिल गया जिन स्टेट्स में आपके प्रोडक्ट का, आपका इस प्रोडक्ट आईडी का क्वांटिटी कितना सेल हुआ है, 14 टाइम्स। 14 टाइम्स आपका ये प्रोडक्ट सेल हुआ है, कहाँ, अलाबामा में, राइट, यस। एरिजोना में। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर और शॉर्टिंग पिवट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, शॉर्ट एंड एज वेल एज फिल्टर। सेकंड थिंग कि अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको
हर यहाँ पर क्या दिख रहा है, सब टोटल दिख रहा है। अगर आप एट द एंड चेक करोगे तो आपको ग्रैंड टोटल दिखेगा, बट अभी आपको साथ के साथ यहाँ पर क्या दिख रहा है, इफ यू, सॉरी, अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सब टोटल्स वैल्यू दिख रही है। अलाबामा के लिए अलग से दिख रहा है, एरिजोना के लिए इसे, तो आपका डाटा उससे अच्छा नहीं दिख, रिपोर्ट है क्लाइंट सब टोटल वैल्यूज में इंटरेस्टेड ना हो के किस में है, ग्रैंड टोटल में। बट with these subtotal values your data is not look like nice, right? So इसको आपको हाइड करना है, तो हाइड कैसे, जो ये आपको अलाबामा के लेफ्ट हैंड साइड इज स्मॉल माइनस आइकन विजिबल, जब आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक पॉपअप है, उसमें आपको ऑप्शन है सब टोटल स्टेट। सब टोटल पे आपका क्या है, चेक्ड है कि आपको हर स्टेट का क्या दिख रहा है, सब टोटल। तो अगर आप इसको नहीं प्रेजेंट करना चाहते अपने डाटा में तो आप इसको क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। अब आपको किसी भी प्रोडक्ट का सब टोटल विजिबल नहीं होगा, एट द एंड क्या होगा, ग्रैंड टोटल ही आपको दिखेगा, राइट। यस मैम। थर्ड, अब शॉर्ट एंड फिल्टर आपने देख लिया, आपने देख लिया कि अर्थमेटिक फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं। सिंपली आपको जिस वैल्यू, जिस कॉलम पर अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करना है उसको वैल्यू सेक्शन में पुट करना है, और क्या करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके अपनी अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशन अप्लाई करना है वहां पे। गॉट इट? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इन योर pivot table? So in above screenshot you are able to see filter icon, as you see यहाँ पर उन्होंने रीजन को लिया है कि उन्होंने रीजन को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है, एक रीजन को। उसके बाद आता है एग्रीगेटिंग डाटा। एग्रीगेटिंग डाटा अब आपको पता है कि कहाँ से अप्लाई होगा, आपको पता है सम कहाँ से अप्लाई होगा, आपके वैल्यू फील्ड सेटिंग ऑप्शन से। वैल्यू सेक्शन के अंदर आपको जब आप राइट क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन आइकन पे, सॉरी क्लिक करेंगे, तो आपके पास वहां पर क्या होगा, एक टैब पॉपअप जनरेट होगा, और उस पॉपअप में से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, if you want count average, so according to your requirement you choose your function, okay? So that's how we perform aggregate data, aggregate functions in our pivot table। अब यहाँ पर आपको स्टेप बताए गए हैं कि गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, राइट क्लिक ऑन फील्ड, चूज फंक्शन। सेम हमने आपको रिप्रेजेंट किया था कल की क्लास में, राइट। देन आपको बताया कि आपको एवरेज, अगर इफ यू वांट एवरेज, इफ यू वांट टोटल ऑफ सेल्स, तो आपका डाटा कैसा दिखेगा आपकी पिवट टेबल के अंदर। ग्रुपिंग, अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग, व्हाट इज ग्रुपिंग? बॉयज का ग्रुप होता है, राइट। सो वो ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि दीपांशु आपके ग्रुप में आप कितने बॉयज हो, तो आप मे बी कहो मैम 5, मैम 4, मैम 7। अगर फिर मैं आपसे पूछूं कि आपके ग्रुप का बेस क्या है, तो एक ग्रुप आई थिंक दीपांशु उसी टाइम क्रिएट होता है जब आप सभी बॉयज के अंदर कुछ सिमिलरिटीज हो, आपका इंटरेस्ट सेम हो, राइट, आपका टेस्ट सेम हो, तभी ग्रुप बनता है। यस और नो? यस मैम। तो जब सिमिलर चीजों को हम इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप। और एक्सेल में है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुपिंग ऑफ डाटा। अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रुपिंग? यस। सो अब आपकी ग्रुपिंग्स में क्या क्या हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं। अगर आपके पास मैं आपको 5 years का डाटा दूं, 2010 टिल 2015, और मैं आपको बोलूं कि आप एक ग्रुप क्रिएट करो, तो वहां से आपका क्या क्रिएट करना है कि 2000 का सेल्स का एक आपको समराइज डाटा अलग से क्रिएट करना है, 2015 की सेल्स का आपको एक अलग से रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, 2016 की टेबल का अलग से। तो वहां पर हम कौन सा ग्रुपिंग यूज कर रहे हैं, डेट ग्रुपिंग, राइट। हम सेल्स को ग्रुप नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, डेट को, कि जहां पर भी मेरे डाटा में 2014 प्रेजेंट है
वो किस ग्रुप में होगा? ए ग्रुप में। जो 2015 जहां पर भी प्रेजेंट है वो किस ग्रुप में होगा? बी ग्रुप में, राइट। देन नंबर्स। अब नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं कि 1 से 10 का जो रेंज है वो फर्स्ट ग्रुप है, 10 से 20 जो रेंज है वो सेकंड ग्रुप है। नंबर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रुप में। तो हर कैटेगरी को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट विद इन पिवट टेबल। So here is the official definition of what is grouping. Grouping involves categorizing data in a pivot table based on specific criteria, as I told you, such as date ranges, numerical ranges, or custom defined categories. If you feel any confusion, any doubt you have, if you have, so no need to feel shy, Dipanshu. Please unmute yourself and let me know at that same time, okay? If you feel any small डाउट। यस। देन अब आपको पता चल गया कि ग्रुपिंग हमारे क्या होते हैं, जहां पर हमारे अंदर कुछ सिमिलरिटीज होते हैं या फिर कुछ हमारे पास स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो जिसके बिहाफ पे हम क्या कर पाए, डाटा को सेपरेट कर पाए, उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। देन टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग? एज आई टोल्ड यू, डेट ग्रुपिंग, ग्रुपिंग डेट्स बाय ईयर, मंथ, क्वार्टर। क्वार्टर एक ईयर में सबको पता है हमें कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर, राइट। 3 मंथ्स। तो अब मैंने 3 मंथ्स को किस में डिवाइड कर दिया, और उसको 3 मंथ्स को मैंने फर्स्ट क्वार्टर में ग्रुप कर दिया। यस, वहां पर क्या है, टोटल 3 मंथ्स का वैल्यू है, बट उसको हम किसके नाम से जान रहे हैं? Q1। तो ये एक टाइप की ग्रुपिंग है वहां पर। फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर आर इन Q1, सेकेंड 3 मंथ्स आर इन Q2, थर्ड 3 मंथ्स आर इन Q3, एंड लास्ट 3 मंथ्स आर इन Q4। तो ये ग्रुपिंग कर दी हमने, 3 3 मंथ के ग्रुप क्रिएट कर दिए। तो ये तो हो गया आपका डेट के लिए। देन नंबर ग्रुपिंग। नंबर ग्रुपिंग के लिए हम क्या करेंगे? रेंज क्रिएट करेंगे कि 1 to 50 या 50 to 100 या 100 to 150। उसके लिए हम एक रेंज क्रिएट करेंगे। देन लास्ट वन इज कस्टम ग्रुपिंग, अकॉर्डिंग, जहां पर हम कस्टमाइज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब आपको ग्रुपिंग पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी विल डू, दैट इज द my question. So how we group data? First of all, select the data range in the pivot table. ये steps हैं। Then क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको जिस भी रेंज को, फॉर एग्जांपल नंबर डाटा अभी ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो डाटा रेंज क्या करनी है? आपको सिलेक्ट करनी है। राइट क्लिक, रेंज सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक एंड चूज ग्रुप फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जो पॉपअप हमें शो होगा उसमें से हमें किस ऑप्शन के साथ मूव करना है? ग्रुप, बिकॉज वी वांट आवर डाटा इन ग्रुपिंग। देन स्पेसिफाई द ग्रुपिंग क्राइटेरिया कि किसके बिहाफ पे हम उसको ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। देन एडजस्ट द ग्रुपिंग पैरामीटर एज नीडेड। लेट्स राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं, आपको ये फर्स्ट टेबल दिख रहा है? अगर मैं बोलूं कि जो जितने भी ए लेटर से सब कैटेगरी स्टार्ट है उसको मुझे पुट करना है ग्रुप ए में। देन जो बी के हैं उसको मुझे पुट करना है ग्रुप बी में। देन जो सी लेटर है वो ग्रुप सी है। ऐसे मुझे टोटल 26 ग्रुप क्रिएट करने हैं। 26 से आप समझ गए, मतलब कि मुझे हर एक स्पेसिफिक लेटर के लिए एक सेपरेट ग्रुप आई वांट। दैट इज माय रिक्वायरमेंट। सो हाउ वी फुलफिल इट? सिंपल। Right click. Here we have one option that is group. Click on it. Cannot group that selection. Cannot group that selection. अब दीपांशु, मैंने आपको पीपीटी दिखाया, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? Our first step is select the data range in the pivot table. बट मैंने क्या किया? मैंने तो सिंगल एसेसरीज किया और राइट क्लिक कर दिया। तो वहां पर आपको नहीं लगता कि आपको मुझे बोलना था कि मैम हमने तो रेंज क्रिएट ही नहीं किया? बोलना था यस।
अगर आपने अच्छे से वो पीपीटी ऑब्जर्व किया तो आपको मुझे उस टाइम पे बोलना था कि मैम आप तो सिंगल एसेसरीज का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, बट सिंगल वैल्यू को हम कभी ग्रुप नहीं बोलते। अ- अगर मैं आपकी मेंटर हूँ पूरे एडवांस एक्सेल में, तो आप क्या बोल सकते हो कि मेरा फैकल्टी का एक ग्रुप है जो मुझे एडवांस एक्सेल कोर्स में पढ़ाता है, ऐसा बोल सकते हो आप? नो, बिकॉज आई एम योर सिंगल मेंटर फॉर योर बैच, राइट? तो सिंगल वैल्यू को हम ग्रुप नहीं बोलते। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए, मुझे ए लेटर, ए सेलेक्ट किया, नाउ आई क्लिक, राइट क्लिक एंड ग्रुप इट, ग्रुप वन हो गया। अब आपको इसको रीनेम करना है तो आप इजीली रीनेम कर सकते हैं डबल क्लिक करके। वेट, क्या कर सकते हैं आप, इजीली इसको रीनेम कर सकते हैं अपने ग्रुप ए। नाउ आई वांट ग्रुप बी। सो ग्रुप बी के लिए फिर से हम क्या करेंगे, बी के वैल्यूज को, बी कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप, ग्रुप टू की बजाय मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले इसको मैं वो कर देती हूँ हाइड। जो आपको ये ग्रैंड टू टोटल ये ऐसे दिख रहा है ना, चेयर्स का टोटल, अब आपको ये क्या दिख रहा है, सब टोटल दिख रहा है। बाय मिस्टेक मुझसे क्या हो गया होगा, सब टोटल क्लिक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लिक किया। अब इस ग्रुप टू को क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे ग्रुप बी। अब आपका हर लेटर के लिए आप ऐसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बट नाउ आई वांट समथिंग एल्स। Now my requirement is something different. I want C and P in same group. Then what we do? अभी तक हमने क्या किया, सेम लेटर्स को एक ग्रुप में क्रिएट किया, बट अगर रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपको ग्रुप सी एंड आपको पी कैरेक्टर्स को मर्ज करना है एक ग्रुप के अंदर, तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट दिस पार्ट, देन प्रेस कंट्रोल एंड नाउ प्रेस पी। नाउ राइट, cannot group that selection, but why? बिकॉज क्या है, अल्ट, आपका एक रेंज क्रिएट नहीं हुआ वहां पर। इफ आई वॉन्ट चेयर, एनवलप, लेबल्स, पेपर इन वन ग्रुप, नाउ इफ आई ट्राई विद ग्रुप, हो गया। क्या कैसे आपको सिलेक्शन करते टाइम क्या याद रखना है, अगर आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का ग्रुप क्रिएट करना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करके वैल्यू सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक, देन group it, and after grouping rename your group name। तो ये तो आपने देखा टेक्स्ट ग्रुपिंग। यस, if you want more insights, so again I copy paste the table and create new one, control C, and here I paste it, control V, that is our new table, but with different requirement। अब आपने टेक्स्ट का देख लिया कि अगर टेक्स्ट लेटर को आपको ग्रुप करना है तो आपने क्या किया, अगर आपको अल्टरनेट करना है तो आपने रेंज सिलेक्ट किया, क्रिएट कर दिया। अगर आपको क्या चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज का ग्रुप क्रिएट करना है, तो हमने क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लिया, राइट? बट अब ग्रुपिंग तो हमने देखा कि एक कस्टमाइज थी, जो अब हमने टेक्स्ट में देखा, एक नंबर है और एक डेट है। तो नंबर्स और डेट को भी हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो डेट की अगर, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको हटाती हूँ और यहाँ पर मैं क्या डालती हूँ, एंड यहाँ पर सम ऑफ सेल्स, या एक मिनट, सम ऑफ सेल्स को इस बार हम रखते हैं रोज में, क्योंकि मुझे इसका ग्रुप क्रिएट करना है। नाउ आई वांट टू मेक इट ग्रुप
अब आपको ये क्या है दीपांशु, व्हाट इज दिस? नंबर्स। तो मुझे क्या अब, मैं आपसे बोलूं क्रिएट करना है ग्रुप, तो किसका ग्रुप क्रिएट करेंगे? नंबर रेंज का। किसका करेंगे? नंबर रेंज का। अगर टेक्स्ट की आप बात कर रहे हैं तो वहां पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं करेक्टर्स की, बट आप नंबर्स में जब करते हैं तो हम किसका रेंज क्रिएट करेंगे? नंबर रेंज का। सो सिंपली आपको पीपीटी में क्या बताया था? सिलेक्ट द डाटा रेंज इन द पिवट टेबल, राइट क्लिक एंड चूज ग्रुप फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। बट आई वांट टू शो यू वन थिंग, इफ आई राइट क्लिक एंड ग्रुप सिंग, अब आप देखो, जब मैंने टेक्स्ट में सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट किया और ग्रुपिंग के लिए क्लिक किया तो वहां पर मुझे क्या आया था? एरर मैसेज, राइट? यस और नो दीपांशु? आई एम ऑडिबल टू यू? Shidika, I am audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Shidika, any doubt till here? No, ma'am. ओके। सो जब हमने टेक्स्ट का ग्रुपिंग क्रिएट किया, मैंने सिंगल करेक्टर सिलेक्ट करके वहां पे ग्रुपिंग क्रिएट किया, तो वहां पर मुझे एक एरर मैसेज आया कि आप सिंगल वैल्यू को ग्रुप। तो अभी क्या किया, अगर मैं इसको कैंसिल करूं और अभी मेरा सिलेक्शन क्या है? सिंगल सेल, यस, सिंगल M7 एंड आई राइट क्लिक एंड ग्रुप। बट अब जब नंबर्स की हम बात करें तो वहां पर हमारे पास क्या है? डिफरेंट टाइप का एक पॉपअप है हमारी स्क्रीन पर, राइट? और उस पॉपअप में अब मैंने बताया पीपीटी में आपको नंबर रेंज, तो वो आपसे रेंज पूछ रहा है कि आपका रेंज का स्टार्टिंग क्या है एंड एंडिंग क्या है, और पूरे डाटा में आपको जो गैप रखना है अपने ग्रुप में वे कितनी वैल्यूज का रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मिनिमम वैल्यू और मेरी मैक्सिमम वैल्यू, मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0.4444, तो उसको इन्होंने स्टार्टिंग वैल्यू कंसीडर किया और एंडिंग वैल्यू को कंसीडर किया 22,638। बाय डिफॉल्ट वो ग्रुपिंग किसका क्रिएट कर रहे हैं? थाउजेंड थाउजेंड, कि मेरा जो सेल हुआ वो 0 से लेकर 1000 तक का कितना हुआ, और 1000 से 2000 का कितना, 2000 से 3000 का कितना, से 4। तो ऐसे टोटल कितने ग्रुप बन जाएंगे मेरे पास इस डाटा से? आई थिंक 22, क्योंकि मेरे पास डाटा कहाँ तक है? 22,000 तक का, राइट? तो मेरे पास ग्रुप भी कितना क्रिएट होगा? 22 ग्रुप, अगर मैं 1000 का वहां पर गैप क्रिएट करती हूँ तो। क्लियर? सो इफ आई क्लिक ऑन, अगर आप इसको कुछ अलग, अगर मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दूं कि 22 ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं इसका वैल्यू क्या कर देती हूँ? गैप पीरियड इंक्रीज कर देती हूँ, 2000 कर दिया। अब 2000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने? 11 ग्रुप क्रिएट होंगे, राइट? एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके। मैं आपको प्रॉफिट को मैं पुट कर देती हूँ आपके वैल्यू सेक्शन में। अब आपको यहाँ से क्या इनसाइट्स जनरेट कर पा रहे हो कि आपका जो सेल हुआ 0 से 2000 की रेंज का, वो उसमें आपको कितना प्रॉफिट होता है। फिर जो आपका सेल हुआ 2000 से 4000 की बीच का, उसमें आपको कितना प्रॉफिट होता है। देन 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, टोटल कितना गैप पीरियड चल रहा है आपका? 2000 का। 10 to 12, 12 to 14, 14 to, अब आपके पास यहाँ पर 14 to 16 का ग्रुप नहीं है, तो मे बी आपके डाटा में 14,000 और 16,000 के बीच का कोई सेल ही ना हुआ हो, राइट? देन 16,000 to 18,000, एंड देन फिर से क्या मिस है? 18 to 20, चांसेस है कि उसके लिए भी कोई सेल ना हो आपका। देन 22,000 to 24,000, तो वो आपका क्या है? माइनस, क्योंकि हमारे डाटा में क्या था?
डाटा ही हमारा कहाँ तक था, 22,600 समथिंग, राइट। तो उस रेंज में हमारा डाटा क्या चल रहा है, माइनस में। तो यहाँ से आपका क्या इंसाइट्स निकल रहा है कि किस रेंज की सेल में हमें ज्यादा प्रॉफिट है। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हमें कहाँ हो रहा है, 0 से 2,000 रेंज के प्रोडक्ट्स में, राइट। कि जिन प्रोडक्ट्स का वैल्यू 0 से 2,000 का रेंज का है, उनका सेल ज्यादा होता होगा, मे बी क्वांटिटी उनकी ज्यादा सोल्ड होती होगी। तो वहां से जो मेरा प्रॉफिट रिवेन्यू हुआ है वो भी क्या हुआ है, 1,87,744। इस रेंज बकेट का है। तो हमें नीड है कि हमें ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली हमें मिनिमल चार्जेस के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने चाहिए। उनका सेल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, राइट। और उसमें प्रॉफिट भी क्या है, माइनस का प्रॉफिट है। यस, Yes, ma'am. ओके। सो क्लियर टिल हियर। अब हमने देखा नंबर रेंज देख लिया। अब थर्ड टाइप का ग्रुपिंग कौन सा ग्रुपिंग था, डेट ग्रुपिंग। यस, सो डेट ग्रुपिंग के लिए आई क्रिएट वन मोर टेबल एंड पेस्ट इट हियर, बट now I make little bit change, sales in value section and ship date in my। अब यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, आपको ग्रुपिंग में डाटा मिला है। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे मैंने सिंपल क्या पुट किया, शिप डेट, बट वो डिवाइड हो गया किस में, क्वार्टर में, ईयर में, मंथ में और डेज में, राइट। अगर आपको इसको एक्सपांड करना है, अभी तो आपको क्या दिख रहा है, ग्रुपिंग दिख रहा है कि 2014 का आपका कितना सेल्स है टोटल, 1941 काउंट ऑफ सेल्स दिख रहा है। बिकॉज आपको अगर मैं यहाँ पर काउंट ऑफ सेल्स चेक ना करके सम ऑफ सेल्स पुट करूं, तो आपको यहाँ पे सेल्स वैल्यू दिख रहा है कि 2014 में आपका कितना सेल हुआ, 4,70,000। देन 2015 4,79,000। देन 2017 में ओवरऑल सेल्स आपका हुआ 7,31,000। देन 2018 अभी रनिंग पीरियड है, तो उसमें आपका अभी तक सेल्स कितना हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली मे बी ये डाटा मैंने 2018 के जैन मंथ में ही एनालिसिस के लिए पिवट में पुट किया था। तो उस टाइम पे मेरा सेल्स 2018 में फर्स्ट डे था, मुझे प्रीवियस 4 इयर्स का डाटा करना, तो मैंने साथ साथ क्या किया, 2018 भी डाल दिया। तो कंपैरेटिवली हम क्या करते आ रहे हैं, हमारा जो सेल्स है वो एक्सपांड हो रहा है। 2014 में कितना था, 4,70,000। बट जब मैंने 2018 में आके चेक किया लास्ट ईयर डाटा का सेल 2017, तो वहां पर मुझे कितना इंक्रीमेंट मिला, ऑलमोस्ट 3 लाख। यस, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कंपनी बेनिफिट में ले रही है अभी, राइट, प्रॉफिट में है कंपनी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका डेट ग्रुपिंग। बट इफ यू वांट टू चेक सेल्स फॉर क्वार्टर, तो आपको यहाँ पर प्लस आइकन विजिबल है। आपका अगर कुछ भी ग्रुपिंग होता है तो आपका ये आइकन इनेबल होगा बाय डिफॉल्ट। जस्ट सिंपल क्लिक ऑन इट, क्या हो गया, क्वार्टर्स में हो गया कि आपके 2014 के क्वार्टर 1 में तो इतना ही सेल्स था। जब आपने अपना कंपनी स्टार्ट किया तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका सेल ना के बराबर था, ओनली 69,000 का टोटल सेल था। देन क्वार्टर 2 में आपने काम किया तो आपका सेल क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज होके 69 से किस में कन्वर्ट हो गया, 88 में। क्वार्टर 3 में 1,36,000 का आपने सेल किया। एंड क्वार्टर 4 में कितना का सेल किया, 1,75,000 में। के लिए सेम 2015 2016 में, इससे आपको पता चल सकता है कि आपका जो अगस्त का मंथ है वो फेस्टिवल मंथ होता है।
रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, तो उस टाइम पे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है या फिर जितनी भी कंपनीज होती हैं वो क्या करते हैं, अपना ऑफर पीरियड स्टार्ट करती है। इंडिपेंडेंस सेल, हरियाली तीज की सेल, रक्षाबंधन सेल, सबको पता है ई कॉमर्स वेबसाइट का। हर वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा, ऑफर मिलेगा। अब आपको कंपेयर करना है कि मेरे क्वार्टर 2 में, जो क्वार्टर 2 होता है उस पीरियड में आपका कोई भी फेस्टिवल नहीं होता है, ऐसा मेन फेस्टिवल कोई भी नहीं होता। तो आपको कंपेयर करना है कि क्वार्टर 2 में मैंने कोई भी सेल रनिंग नहीं था मेरा, तो मेरा सेल्स हुआ 1,35,000। बट क्वार्टर 3 में मेरा क्या था, सेल्स रनिंग था, बिकॉज फेस्टिवल टाइम था। तो मेरे अगस्त मंथ में क्या है, तीज है, रक्षाबंधन है, इंडिपेंडेंस डे, तो हाईएस्ट सेल कहाँ होना चाहिए, अगस्त में। यस, समझ सकते हैं ऐसे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपने इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं। क्लियर, कि आपको डेट ग्रुपिंग कैसे क्रिएट करना है, कैसे उससे इंसाइट्स जनरेट करने हैं, नंबर रेंज का क्या बेनिफिट है, एंड टेक्स्ट फंक्शंस का आपको ग्रुपिंग का क्या नीड है। क्लियर टिल हेयर? Yes, ma'am. नो डाउट? No, ma'am. ओके। तो रिबन टैब आपका सेम है, जैसा आपका बेसिक एक्सेल का था सेम वही रिबन टैब आपका आपको पिवट टेबल के अंदर मिलता है। अगर पिवट टेबल में कुछ एडिशनली आपको मिलता है तो पिवट टेबल फील्ड, और ये 4 सेक्शंस जहां पर आप अपने, बट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। सो आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 2 टैब ऑटो जनरेट होते हैं, वन इज पिवट टेबल एनालाइज एंड सेकंड इज योर डिजाइन टैब। सो पिवट टेबल एनालाइज में सेम आपका ग्रुपिंग अनग्रुपिंग। अब आपका 2014 क्या था, ग्रुप में था, हमने उसको क्या कर दिया, अनग्रुप कर दिया। इसको आप या तो अपने इस माइनस साइन की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। देन वी हैव स्लाइसर एंड टाइमलाइन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग क्लास में, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डाटा सोर्स आपको पता है जब भी, अच्छा मेरा एक आपसे बहुत जरूरी क्वेश्चन है, मुझे अभी याद आया। अब मैंने कहा कि आपका पिवट टेबल हम किस लिए यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली, कि आपने एक टाइम पे चीजें कर दी तो अब आपकी वो चीजें ऑटोमेटिकली रन करेंगी, ऐसा मैंने कहा था। और समराइज डाटा आपका रहता है। बट अगर मैं बात करूं कि अगर अब मेरा जो डाटा सोर्स है, अगर मेरी उसमें कुछ वैल्यूज मैं ऐड करूं तो क्या क्या वो वहां यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी मेरी पिवट टेबल में? व्हाट इज योर आउटपुट? अगर मैं अपने डाटा सोर्स में, मेरा डाटा सोर्स कहाँ है, दिस इज माई डाटा सेट। अगर मैं अपने डाटा सोर्स में, अभी मेरे टोटल रोज है 9,995, अगर मैं 5 डाटा एंट्री और कर देती हूँ तो क्या मेरा ये सीट रिफ्लेक्ट होगा, यस और नो? यस और नो? सिद्धिका एंड दीपांशु, आई एम आस्किंग टू यू। अगर समझ नहीं आ रहा, आपका वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कन पिवट में किसको कन्वर्ट किया है, डाटा रेंज को। और रेंज हमेशा क्या होती है, स्टैटिक। ये हमने कवर किया था डाटा वैलिडेशन के टाइम पे भी। अगर हमें अपनी रेंज को डायनामिक बनाना है तो हमें क्या करना होगा सिद्धिका एंड दीपांशु, रेंज को किस में कन्वर्ट करना होगा? गाइस, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता आप दोनों में से, तीनों में से। तो ये सारी चीजें मैं आपसे वे चीजें पूछती हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपके बैच में कवर कराई है। टेक्स्ट फंक्शन जब हमने डाटा वैलिडेशन कवर किया था, जब हमने डिस्कस किया था ना कि हमें अगर रेंज को डायनामिक बनाना है तो हम कैसे करेंगे। यस दीपांशु, अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो व्हाट वी विल डू।
Siddhika, Yes, ma'am. what is our approach for that? We will add columns in it. कॉलम ऐड करेंगे तो डायनेमिक हो जाएगा वो डाटा। मैंने फर्स्ट क्लास में क्लियर किया था व्हाट इज स्टैटिक डाटा एंड व्हाट इज डायनेमिक डाटा। कॉलम ऐड करने से डाटा डायनेमिक हो जाता है, तो फिर तो मुझे कुछ भी करने का नीड नहीं है। मैं एक कॉलम ही ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर सारी प्रोसेस डायनेमिक हो जाएगी, राइट। यहाँ कन्वर्ट करते हैं किसमें, टेबल में। अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करती हूँ, ओके, तो अगर मैं अब यहाँ पर कुछ भी एंट्री करूंगी तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर ऐड हो जाएगा, मेरी डिपार्टमेंट टेबल में। तो इसको बोलते हैं कि डायनामिक डाटा। बाय ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक। आवर डाटा इज डायनामिक। अगर आपको सीखना ही नहीं है तो क्यों आके 1 घंटा अपना वेस्ट करते हो। क्लियर ही कॉन्सेप्ट नहीं है आपको तो। जो चीज आपने 2 दिन पहले सीखी उसको मैं आज पूछ रही हूँ तो नल। अब आ गया ध्यान। नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. जब पूछती हूँ ना कि क्लियर है, कोई डाउट है, जब तो यस मैम यस मैम। अदरवाइज क्वेश्चन अगर मैं कोई एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन पुट कर दूं क्लास में तो नल है उस टाइम पे। उस टाइम पे इनको कुछ नहीं पता, राइट। तो आपका डाटा सोर्स आपकी पिवट टेबल में जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अगर आपने रेंज डाला है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर आपका टेबल है तो वो आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो आपका रिफ्लेक्ट। अगर आपने 2017 का भी डाटा यहाँ पर, सॉरी 19 का डाटा भी क्या किया, आपने डाटा सोर्स में ऐड कर दिया, और आपका डाटा क्या है, तो सिम फ्यूचर में रिफ्रेश करना है। बाय डिफॉल्ट आपका जो आपने यहाँ पर कैलकुलेशन मैनिपुलेशंस क्रिएट किए हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पर आपको विजिबल होगा। इसके साथ में आपको कौन सा डाटा मिलेगा, 2019 का भी। ओके। और नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू। इंटरव्यूअर ने आपको ये पिवट टेबल रिप्रेजेंट किया अपने स्क्रीन पर और पूछा वेयर इज द डाटा सोर्स ऑफ दिस टेबल। कैसे दिखाओगे उसको, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एक्चुअल डाटा कहाँ से है। आपने डाटा वेब से अपलोड किया है, किसी एक्सटर्नल डाटा सोर्स से आपने डाटा अपलोड किया है। सो दैट इज माय क्वेश्चन टू यू एज एन इंटरव्यूअर, कि आप अपना डाटा सोर्स कैसे चेक करेंगे कि आपका इस पिवट टेबल का डाटा सोर्स एक्चुअल प्रेजेंट कहाँ पर है। पिवट टेबल एनालाइज के अंदर आपको डाटा सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है चेंज डाटा सोर्स, क्लिक ऑन दिस स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन, चेंज डाटा सोर्स। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट कहाँ लेकर जाएगा, उस लोकेशन पर जहां आपका डाटा प्रेजेंट है। अगर आपका एक्सटर्नल डाटा सोर्स होता तो उसको भी ये यहाँ पर प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता। क्लियर, बता सकते हो कि आपका डाटा सोर्स कहाँ है अवेलेबल। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू, just a minute. If I I create one more pivot table. With different requirement this time.
Where is my product ID? Product ID. Remove this ship date and price column. We don't have price column. Okay. For example, I will take quantity one. ठीक है. अब मेरे हर प्रोडक्ट के लिए मुझे एक ऑर्डर मिला कि हर प्रोडक्ट आईडी को उनको हमें सेंड करना है 10 टाइम. तो मुझे अपनी क्वांटिटी में क्या करना है. यहाँ पर क्या होगा, 9 के बजाय अगर मैं 10 क्वांटिटी और सोल्व कर देती हूँ तो क्या होगा 19. तो क्या मैं यहाँ पे एडिशनली 10 कॉलम ऐड करूँ, मैनुअली करूँ? नहीं, पिवट टेबल में कुछ भी मैनुअली नहीं करना. यहाँ पर हमारे पास पिवट टेबल एनालाइज के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, फील्ड आइटम्स एंड लिस्ट. कैलकुलेटेड फील्ड. कैलकुलेटेड फील्ड हम बोलते हैं कॉलम को. किसको बोलते हैं? कॉलम्स को. सो अगर आपको कॉलम में कुछ कैलकुलेशन करनी है, मुझे कॉलम में कैलकुलेशन करनी है, आई वॉन्ट 9 + 10, आई वॉन्ट 10 + 10, आई वॉन्ट कैलकुलेशन इन इंटायर कॉलम. यस. तो ये उसको हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड फील्ड. क्लिक ऑन इट नाउ. वो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए. सबसे पहले आप उसको नेम दे सकते हैं, न्यू कॉलम को अपने अकॉर्डिंग. इंक्रीमेंट क्या, एंड आपका क्या होगा वहां पर, आपके क्वांटिटी कॉलम में इंसर्ट फील्ड क्या करना है, 10 प्लस करना है. सॉरी, क्वांटिटी +10 एंड क्लिक ऑन ओके. एक्स्ट्रा कॉलम हो गया एक, ऑटोमेटिकली हो गया. आपने कुछ नहीं किया, कोई मैनुअल एंट्री हमने नहीं की, हमने सिर्फ क्या किया, एक कैलकुलेटेड फील्ड ऐड कर दिया. राइट. सो इन पिवट दैट्स हाउ यू विल ऐड योर डाटा. अगर मैं आपको डाटा शो करूं और यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि आपको एक टोटल सेल्स कॉलम निकालना है, तो टोटल सेल्स कॉलम आपको कैसे मिलेगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस. बट हमारे पास सेल्स तो है बट प्राइस नहीं है. प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा? सेल्स डिवाइड बाय क्वांटिटी. उससे हमारा सिंगल वैल्यू का क्या होगा? प्राइस मिल जाएगा हमें. राइट. तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके क्या करना होगा? उसको ड्रैग करके फिर से हमें वहां पर जाके, अगर आपका टेबल नहीं है तो हमें फिर से एक पिवट टेबल जनरेट करना होगा उसके लिए. बट अगर आपका ऑलरेडी डाटा अपलोडेड है तो जब हम एक्स्ट्रा कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल एनालाइज टैब. In pivot table analyze tab, we have one section with the name of calculation. In calculation section, we have filled items and sets. Here we have one option that is calculated field. Simply click on it. Give your requirement. समझ आ गया कैसे करना है अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉलम अपने डाटा में चाहिए आफ्टर अपलोडिंग योर डाटा? क्लियर टिल? तो ये हो गया आपका पिवट टेबल एनालाइज टैब. अब बचता है आपका डिजाइन टैब. तो डिजाइन टैब में 10 मिनट है हमारे पास. अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो पूछ लिए, वरना मैं आपको एक डिजाइन टैब का ओवरव्यू बता देती हूँ. व्हाट यू वांट, कंटिन्यू करें या दैट इज इनफ फॉर टुडे? मैम एक बार पाइवट टेबल एनालाइज पे एक बार क्लिक कीजिए. यस. नाउ मैम इट्स क्लियर. अभी आपको पता है, आप अगर मैं आपको बोलूं कि अपनी इस टेबल को एक आप नेम मेंशन कर दो तो कैसे करोगे? पिवट टेबल नेम ऑप्शन. ओके. तो हर ओके. टेबल को अब आप इसको क्या दे सकते हो कि इंक्रीमेंट इन क्वांटिटी. इस टेबल में हमने क्या किया? अपनी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट 10 टाइम्स इंक्रीमेंट. राइट.
तो आपको याद रहेगा कि आपके इस टेबल में कौन सा डाटा अवेलेबल है। ऐसे ही आप अपनी हर टेबल को क्या दे सकते हो, एक नाम दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, पिवट टेबल 4। इस पे अगर मैं आऊं तो पिवट टेबल 3, पिवट टेबल 2, पिवट टेबल 1। तो जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए आपने उस पिवट को क्रिएट किया है, उसका एक उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी टेबल को नेम मेंशन कर सकते हो पिवट टेबल के अंदर। ओके, तो ये मोस्टली ऑप्शंस, ये ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन जो अभी इनेबल है। आई शो यू वन थिंग, ड्रिल अप एंड ड्रिल। अब आपको यहाँ पर अगर देखो, मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्टिव फील्ड किस में जा रहे हो, ईयर में। और ड्रिल डाउन का मतलब होता है कि आप 2014 को ब्रेक कर रहे हो किस में, क्वार्टर्स में। मतलब कि बड़े से छोटा ड्रिल डाउन, छोटे से बड़ा ड्रिल अप। ओके, ड्रिल अप और ड्रिल डाउन के लिए मेन चीज है कि आपका डेट कॉलम आपके डाटा में अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपका ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन का कॉन्सेप्ट वहां पर आता है। ओके, so that's for all today. In our next class we cover this design tab. Also we see what is the benefit of insert slicer and insert timeline, and what is the slicer and what is timeline, what is the difference between slicer and timeline. Then our pivot is complete. Then we will move towards very advanced concept of advanced Excel, that is Power Query. You know, in our last class we discussed what is Power Query. Okay, so now I stop my screen. If you have any doubt, unmute yourself and let me know. No doubt. No. Note. Okay.